वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2 का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को सॉल्व करने में या इस चैप्टर को आपको बनाने में प्रॉब्लम आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिटेल्स क्या करूँगा बताऊँगा। क्वेश्चन सारा मैं सॉल्व करके आपको क्या करूँगा बताऊँगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास हो सके 2023 से 24 वाला बुक एडिशन हो या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक मैंने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशंस बना के वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो सारे वीडियोस जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2, उसमें सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। अगर आपने देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। वो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 9 है उसमें परचेजेस बुक और सेल्स बुक को कैसे बनाते हैं, GST के साथ वाला, बिना GST का यानी विद GST और विदाउट GST का परचेजेस बुक और सेल्स बुक को कैसे बनाते हैं मैंने डिटेल्स क्या किया है बताया है। अगर आप देखना चाहते हो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे परचेज रिटर्न्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोलता है क्या परचेज रिटर्न्स बुक या रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न्स का दो नाम है जी, परचेज रिटर्न्स बोले बुक या रिटर्न्स आउटवर्ड। आउट मतलब क्या होता है, बाहर जाना। जब खरीदा हुआ सामान हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस से बाहर कर देते हैं यानी रिटर्न कर देते हैं तो क्या कहलाता है, रिटर्न्स आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न्स बोले या रिटर्न आउटवर्ड बोले, बात क्या है आपका बराबर है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न्स बुक, राइट। उसके बाद होता है डेट, फिर देखिए यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकुलर्स लिख सकते हैं, नेम ऑफ सप्लायर, जिससे आपने सामान खरीद के लेकर आया उसी को रिटर्न करेंगे ना तो नेम ऑफ सप्लायर भी आप लिख सकते हैं। या अमाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि जब हम लोग परचेजेस रिटर्न करते हैं तो जिसको रिटर्न करते हैं उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट। जैसे मान लेते हैं आपने श्याम को रिटर्न किया तो श्याम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। राम को आपने क्या किया, गुड्स को रिटर्न किया तो राम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और जिसको आप गुड्स को रिटर्न करेंगे उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए यहाँ पे क्या बोलता है, अमाउंट टू बी डेबिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेबिट नोट। अब यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि डेबिट नोट क्या होता है, थोड़ा अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट के साथ कोशिश करूंगा समझाने का। देखिए होता क्या है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स पेपर या वाउचर होता है। डेबिट नोट या क्रेडिट नोट क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स पेपर या वाउचर होता है। अब हुआ क्या कि जो परचेजर है वो गुड्स को क्या किया, रिटर्न किया। और रिटर्न करने का बहुत कारण हो सकता है, डिफेक्टिव गुड्स आ गया है या आपका जो गुड्स बोला था वो नहीं भेजा, दूसरा वाला भेज दिया, है ना। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसके कारण परचेजेज खरीदा हुआ सामान क्या करता है, सेलर को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो परचेजर सेलर को जब गुड्स को रिटर्न करता है तो क्या रिटर्न किया, कितना क्वांटिटी में रिटर्न किया, कितना प्राइस वाला रिटर्न किया, किस रीजन से रिटर्न किया, तो क्या करता है, एक आपका नोट तैयार करता है। कौन, परचेजर, जो गुड्स को रिटर्न करेगा, किसको, सेलर को, है ना। तो उसमें आपका क्या करेगा, गुड्स का नाम, आपका कौन कारण से आपका क्या क्या रिटर्न किया, प्राइस कितना था, कितना क्वांटिटी क्या क्या रिटर्न किया। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट्स पेपर में क्या करता है, लिखता है कि मैं आपके नाम को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया हूं, डेबिट। क्योंकि जब रिटर्न करेगा परचेजर आपको सेलर को तो आपका क्या लिखेगा, जिससे सामान खरीदा यानी सेलर से अकाउंट डेबिट टू परचेजर रिटर्न। तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया ना तो आपका क्या करेगा, डेबिट का क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन किसको सेंड कर देगा, सेलर को। किसके सहायता से, ये जो डॉक्यूमेंट्स पेपर या डेबिट नोट है उसके सहायता से। तो डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट्स पेपर होता है जिसमें परचेजर इस बात को मेंशन करता है कि मैंने आपके नाम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया है, डेबिट कर लिया है। और ये किसको भेज देता है, आपको, सेलर को। तो सेलर को पता लग जाता है कि क्या भेजा है, कितने क्वांटिटी में भेजा है, क्या सामान रिटर्न हुआ उसको भी पता लग जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डेबिट नोट किसे कहते हैं। एक बार फिर से बोल दूं कि जब परचेजर सेलर को गुड्स रिटर्न करता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेलर के नाम को क्या करता है, डेबिट करता है। और डेबिट किया और किन कारणों से डेबिट किया, मतलब कितना गुड्स भेजा, कितना क्वांटिटी में, कितना प्राइस में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। तो
गुड्स के साथ, परचेजर गुड्स के साथ ये जो आपका डेबिट नोट है उसको भी क्या करता है, किसको भेज देता है, सेलर को। इससे सेलर को पता लग जाता है कि मेरे पास क्या गुड्स रिटर्न होके आया है, राइट। तो आप समझ गए होंगे डेबिट नोट, क्योंकि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट किया तो डेबिट नोट क्या करता है, भेजता है कौन, परचेजर, किसको, सेलर को। तो डेबिट नोट हो गया। फिर क्या हो गया, एलएफ लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखते हैं, डिटेल्स, और ये क्या है आपका अमाउंट। अब देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है, बोलता है क्या है 2020 जनवरी 5। ये जो आपका परचेजर है ना, आपका परचेजर का नाम बुक्स में नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, नाम रहेगा तो लिख देते हैं, राम श्याम मोहन गोपाल, कुछ ना कुछ तो होगा बिजनेसमैन का नाम। तो जो आपका बिजनेसमैन है जनवरी 5 तारीख को मैसर्स कार्तिक ट्रेडर्स को क्या किया, गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। डेबिट नोट नंबर नहीं दिया हुआ है, नहीं लिखेंगे, देगा क्वेश्चन में लिख देंगे। तो क्या रिटर्न किया, कितने का रिटर्न किया, आपका 1200 का, सीधा सा लिख दिया 1200। फिर क्या बोलता है जनवरी 10, फिर क्या बोलता है साहिल प्राइवेट लिमिटेड को, साहिल प्राइवेट लिमिटेड को क्या किया, रिटर्न किया है, कितने का गुड्स रिटर्न किया है, 2500 का, वो भी मैंने लिख दिया। फिर बोलता है 17 तारीख को, 17 जनवरी को मैसर्स कोहिनूर ट्रेडर्स को क्या किया है, 2000 का गुड्स रिटर्न किया है, साथ में ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो 2000 का 10% 200 हो गया, तो फाइनली गुड्स कितना का रिटर्न किया, आपका 1800 का। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, टीडी रहेगा, ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उसी पर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 28 जनवरी को किसको भेजा, मैसर्स होंडा ट्रेडर्स को आपका गुड्स रिटर्न किया है, कितने का, 550 का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जनवरी 31 का होता है, 31 परचेज रिटर्न्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, तो लिख दिया परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। आप चाहे तो रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जोड़ दिया, कितना हो गया आपका 6050, 6050 रुपीज। तो इस तरह से परचेज रिटर्न बुक क्या हो गया, बन गया। देखिए एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ समरी के तौर पे, डेट वाले कॉलम में डेट और पार्टिकुलर्स वाले कॉलम में किसको सामान बेचा, किसको सामान भेजा वो लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट भर देंगे, टोटल जोड़ देंगे, बन गया। एकदम सिंपल है, कोई इसमें आपका ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देख लीजिए कौन है आपका सेल्स रिटर्न बुक या रिटर्न्स इन व्हाट। देखिए बेचा हुआ सामान जब वापस आएगा तो क्या कहलाएगा आपका इन, मतलब आया है, और जब खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो क्या लिखेंगे, आउट, चला गया, और इन मतलब क्या हुआ, आया। तो देखिए इसमें क्या लिखता है आपका मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो बुक्स है आपका सेल्स रिटर्न बुक्स किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, किसके बुक्स में बना रहे हैं, मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद डेट है, नेम ऑफ कस्टमर, बात को समझिएगा, आपका क्या हुआ, बेचा हुआ सामान वापस आया तो किससे आया होगा, कस्टमर से, डेटर से, उसी से आया होगा ना, तो नेम ऑफ कस्टमर। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, बात को समझिएगा, जब बेचा हुआ सामान वापस आता है तो एंट्री क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देने वाला का नाम, यानी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स, तो डेटर्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया ना, ये चलते लिखते हैं अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, मान लेते राम से सामान आया रिटर्न होके, तो आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, है ना। मान लेते श्याम से आया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू श्याम से अकाउंट, यानी रिटर्न होकर आया तो आपको क्या किया, जिससे रिटर्न होकर आया उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे चलते हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्रेडिट। यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट नोट, बस डेबिट नोट के उल्टा क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट भी क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट्स पेपर होगा जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि कितने का सामान, कितना क्वांटिटी में, किस कारण से आपको रिटर्न किया गया है, ठीक है। तो आपका देखिए बात को समझिएगा, जो परचेजर रिटर्न है वो परचेजर क्या करता है, बनाता है, लेकिन जब सेल्स रिटर्न होता है तो जिसको आपने सामान बेचा है, डेटर्स, है ना, वो क्या करता है, क्रेडिट नोट बना के आपको भेजता है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट्स पेपर होता है जिसमें कितना सामान आया है, कितना क्वांटिटी से, किस कारण से, उसका उल्लेख रहता है, उसमें नंबर रहता है, वो नंबर को हम लोग मेंशन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, एलएफ डिटेल्स, और उसके बाद क्या है, अमाउंट। तो देखिए आपको किससे किससे सामान आपका रिटर्न होकर आया है। सबसे पहला आया है 2019 नवंबर 4, किससे आया आपका, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर से। मैसर्स गुप्ता ट्रेडर से सामान आया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स, कितने का, 1500 का, ठीक है जी। फिर नवंबर 10 तारीख को मैसर्स हरीश ट्रेडर्स के कितने का सामान आया, 800 का। फिर आपका नवंबर 18 को मैसर्स राहुल ट्रेडर्स से कितने का सामान आया, 1200 का। फिर 28 नवंबर को सुशील ट्रेडर्स से कितने का सामान रिटर्न होकर आया, 1000 का। आपका नवंबर 30 का मंथ होता है, 30 लिख दिए। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। टोटल
जोड़ लिए कितना हो गया 4500, 4500। तो इस तरह से परचेजेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक्स क्या किया मैंने बता दिया। अब मैं तुरंत आपको बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर भी बना के दिखाऊंगा। मुझे पता है कि आपका क्लास 11 चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, उसमें बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक बनाना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आगे जाके CA, CS, CMA अगर ये सब का प्रिपरेशंस करेंगे उसमें बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर पढ़ना होता है, इसलिए वो भी बताऊँगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम तुरंत आपको बिल रिसीवेबल बुक, आपका बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर बना के दिखाते हैं। अब मैं आपको बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक कैसे बनता है इसको बताने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले अभी मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि बिल रिसीवेबल क्या होता है और बिल्स पेबल क्या होता है। एक चैप्टर मिलेगा क्लास 11 अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। वो चैप्टर में मैं डिटेल्स क्या करूंगा आपको बताऊंगा कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डिटेल्स क्या करूंगा उस चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक क्या होता है। ध्यान समझिए, बिजनेस में दो तरह का ट्रांजैक्शंस होता है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जहां पे कैश ट्रांजैक्शन होता है वहां पे बिल रिसीवेबल या बिल्स पेबल बुक का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है वहां पर बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक का आपका आवश्यकता पड़ता है। देखिए, कोई आपका सेलर है, उधार सामान बेचेगा, जो परचेजर बोलेगा 2 महीना बाद देंगे, 3 महीना बाद देंगे, 1 महीना बाद देंगे, ठीक है। तो सेलर देखना चाहता है कि अगर मेरे को वो पैसा नहीं देगा तो मेरा पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, हैवी लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो सेलर है वो क्या करता है ना, एक आपका डॉक्यूमेंट्स पेपर पे आपका क्या करता है, लिखता है कि मान लेते हैं कि 1 लाख का सामान क्या किया, उधार सामान बेचा, 1 लाख का उधार सामान बेचा, कौन, सेलर, किसको, परचेजर को, ठीक है। और परचेजर बोलता है कि 3 मंथ्स के बाद हम दे देंगे, 2 मंथ में दे देंगे, आपका 1 मंथ में दे देंगे या फिर 50 डेज में दे देंगे, तो वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है। तो आपका सेलर को क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए कि अगर नहीं देगा तब हम क्या करेंगे। तो सेलर क्या करता है, एक आपका कोर्ट का जो आपका कागज होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसपे स्टंप लिखा हुआ होता है, क्या होता है, स्टंप आपका प्रिंटेड रहता है, टिकट जिसको बोलते हैं। तो सेलर लिखता है कि मान लेते 1 लाख का गुड्स बेचा और परचेजर बोलता है कि 3 मंथ्स के बाद हम क्या करेंगे, पैसा को दे देंगे। तो सेलर लिखेगा आपका किसके नाम से, परचेजर के नाम से, कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर देंगे जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है। ये डॉक्यूमेंट्स पेपर में कौन लिखा, सेलर। क्या लिखा, फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्या लिखा, टू लिख देगा, परचेजर का पूरा एड्रेस, नाम, वो सब लिख देगा। लिखेगा कि आज से ठीक 3 महीने बाद, क्योंकि परचेजर कितना मंथ्स बोला है, 3 मंथ्स, तो आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे, यानी सेलर अपने आप को इंडिकेट कर रहा है, मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति, मतलब ये कोई भी आपका बिल्स लेके जाएगा किसके पास, परचेजर के पास, परचेजर समझ जाएगा कि सेलर भेजा है और उसको पैसा का क्या करेगा, भुगतान कर देगा। इसलिए लिखता है कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को पैसे का भुगतान कर देंगे जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है, और पैसा का बेसर कर देगा 1 लाख, ठीक है। तो आपका लिख दिया, और ये लिखने के बाद ये बिल फिर किसको भेज देगा, परचेजर के पास। किसके पास, परचेजर के पास। परचेजर पढ़ेगा कि आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को 1 लाख का भुगतान कर देंगे जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है। तो परचेजर बोलेगा सही है लिखा है। परचेजर क्या करेगा, अपना सिग्नेचर करके मोहर मार के पुनः फिर ये जो आपका बिल से किसको भेज देगा, आपका सेलर के पास। तो सेलर के लिए ये बिल्स क्या हो जाएगा, बिल
रिसीवेबल, राइट, और यही बिल्स परचेजर के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। बात समझ गए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपका एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें डिटेल्स क्या करूँगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी बस मैंने थोड़ा समझाया कि बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। बिल रिसीवेबल करेंट असेट्स है क्योंकि पैसा मिलेगा, और बिल्स पेबल परचेजर के लिए करंट लायबिलिटीज होता है क्योंकि उसको पैसा का भुगतान देना पड़ेगा सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, तो चलिए ये समझ गए। अब होता क्या है आपका, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बिल रिसीवेबल बुक। ठीक है, उसमें कैसे बनाते हैं, बस फॉर्मेट को समझना है, डेटा फिट करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इजी होता है। देखिए मैंने लिखा है बिल रिसीवेबल बुक, क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बिल रिसीवेबल बुक। क्वेश्चंस को मैंने लिखा है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है 2020 को मार्च 5 रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम नंदू एट 3 मंथ्स फॉर रुपीज कितना, 1000। यानी नंदू को क्या किया होगा, सामान बेचा होगा। ठीक है, जो भी आपका ये जिसके बुक्स में बिल रिसीवेबल बन रहा है, कितने का बेचा आपका, 1000 का, और नंदू बोलता है कि 3 मंथ के बाद हम क्या करेंगे, दे देंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर 10 तारीख को बिल लिखा किस पे, वासुदेव पे, कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कितने का, 500 का। ठीक है जी, ये भी आपका दिया होगा किसको, वासुदेव को। वो सिग्नेचर मोड़ मार के पुनः किसको दे दिया होगा, जो भी बिजनेसमैन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। उसके बाद रिसीव्ड अ बिल फ्रॉम नंदू। देखिए नंदू को 2 बार बेचा है, एक आपका मार्च 5 तारीख को बिल एक्सेप्टेड किया है 1000 का, और फिर कितने का किया है आपका फिर क्या किया है, नंदू कितने का किया है, फिर 1000 का है। ठीक है, दोनों कितना है आपका, 1000 का है। ठीक है जी, अच्छी बात है। उसके बाद क्या बोलता है, सिद्धार्थ क्या बोलता है, इंडोर्स टू अस राम्स एक्सेप्टेड 60 डेज बिल फॉर रुपीज कितना, 500। बात को समझिएगा, ये जो आपका बिल मिला है किससे मिला है, सिद्धार्थ इंडोर्स टू राम्स एक्सेप्ट। हाँ, ये किससे मिला है बिल, सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ के पास बिल कहां से आया, सिद्धार्थ लिखा था किसको, राम को। राम क्या क्या एक्सेप्टेड करके किसको दे दिया, सिद्धार्थ को। और सिद्धार्थ क्या किया, ये जो बिल से ही मेरे को क्या किया, पेमेंट किया। यानी सिद्धार्थ पे बिल आप नहीं लिखे हैं, सिद्धार्थ लिखा किस पे, राम पे। राम को आपका सामान बेचा होगा, कौन, सिद्धार्थ। तो आपका पास राम क्या किया, एक्सेप्टेड करके किसको भेज दिया, सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ के लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल, और वही बिल क्या किया, मेरे को दे दिया आपका, तो मेरे लिए भी क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। यानी सिद्धार्थ इंडोर्स टू अस राम्स एक्सेप्टेंस बिल, यानी राम का एक्सेप्टेंस बिल सिद्धार्थ क्या किया, हमको भेजा। ये इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का केस है, मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो बिल का सेटलमेंट 4 तरीका से हो सकता है, ड्यू डेट पे जाके खुद पेमेंट ले ले, या आपका क्या करे, बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा ले, बिल को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर दे, वही केस है। और चौथा, मैच्योरिटी डेट के पहले बिल्स को करेक्शन के लिए कहाँ भेज दे, बैंक में। ये 4 कंडीशंस होता है, 4 तरह से बिल्स का यूज कर सकता है जिसके पास बिल्स होता है। ठीक है, उसे बताऊंगा उस चैप्टर में। तो आपका सिद्धार्थ इंडोर्स टू अस राम्स एक्सेप्टेंस बिल 60 डेज फॉर रुपीज कितना, 500। ये हो गया आपका। अब देखिए इसका फॉर्मेट कैसा है, सोल्यूशन नंबर 12 बिल रिसीवेबल बुक। सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे फ्रॉम हु रिसीव्ड, कौन बिल एक्सेप्टेड किया है आपका, कौन रिसिप्ट किया है उसका नाम लिखेंगे। टर्म, बिल कितने मंथ्स का है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, डेज वगैरह जो लिखेगा। ड्यू डेट, अब बात को समझिएगा, यहीं पे स्टूडेंट्स लोग को दिक्कत हो सकता है जो अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर नहीं पढ़े हैं। तो ड्यू डेट क्या होता है, ड्यू डेट होता है कि जिस दिन आपको बिल का पेमेंट मिलेगा, जिस दिन आपको बिल का पेमेंट मिलेगा। तो ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 डेज आपका क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है वो भी बताएंगे, और ड्यू डेट कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको क्या करेंगे, तुरंत बताएंगे। उसके बाद एलएफ है, अमाउंट है, फिर है रिमार्क्स हाउ डिस्पोज ऑफ, यानी जो बिल से कैसे डिस्पोज हुआ, क्या आपने मैच्योरिटी डेट पे जाके खुद पेमेंट लिया, या बिल को किसी क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया, या बिल को आपने इंडोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को, या बिल्स को कलेक्शन के लिए भेज दिया। 4 ही केसेस हो सकता है। तो बिल का क्या हुआ उसका क्या करेंगे, रिमार्क लिख देंगे कि खुद जाकर पैसा रिसीव किए हैं, बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक से, इंडोर्स किए हैं, या फिर कलेक्शन के लिए बैंक में भेजे हैं। तो रिमार्क क्या करेंगे, लिख देंगे, कॉलम बना देंगे, अभी लिखना कुछ भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2020 मार्च 5, 2020 मार्च 5 किससे बिल है आपको, नंदू। तो हुम रिसिप्ट, नंदू। कितने मंथ्स का बिल है आपका, 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स। अब ये ड्यू डेट कैसे होता है, देखिए सबसे पहले बिल कब है आपका, 5 मार्च को। तो मार्च से आप काउंट कीजिए, कितना मंथ, 3 मंथ्स। तो मार्च है तो आपका हो जाएगा 5 मार्च है ना, तो 5 अप्रैल 1 मंथ, 5 मई 2 मंथ, और 5 जून 3 मंथ। यानी आपका क्या आ गया, 5
5 क्या आ गया जून, ठीक है। अब देखिए 5 जून जो हुआ ये आपका हुआ क्या मैच्योरिटी डेट, और इसमें 3 दिन क्या जोड़ते हैं हम लोग डेज ऑफ ग्रेस, क्या जोड़ते हैं डेज ऑफ ग्रेस, तब आपका कितना हो जाएगा 8 जून, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका डेट है उसे 3 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो 5 मार्च है तो आपका अप्रैल मई जून, तो 5 जून, और 3 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है। जिसके पास बिल्स होता है कि चलो 3 मंथ्स दिया 3 दिन और देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम 5 जून को जाकर चला जाएगा, बोलेगा लाओ पैसा लाओ, है ना। देखता है 5 जून को दे दिया, 3 दिन और दे देता है, चलो और दे दिए। उसके बाद बनता है जो 3 डेज मिलाने के बाद वही क्या बनता है मेरा ड्यू डेट। तो चाहे क्वेश्चन में बोले अथवा ना बोले, जो आपका मैच्योरिटी डेट होगा उसमें 3 डेज आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, डेज ऑफ ग्रेस का जो आएगा वो क्या कहलाएगा ड्यू डेट। 3 ही दिन का होगा, ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन 5 दिन, नहीं 3 डेज एज पर प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आपका एक्ट बोलता है कितने दिन का डेज ऑफ ग्रेस होता है 3 डेज, तो 3 दिन क्या करेंगे आप जोड़ देंगे। तो कितना हो गया आपका जून 8, एलएफ में कुछ नहीं लिखेंगे, अमाउंट हो गया। फिर देखिए फिर क्या हुआ, मार्च 10 किससे मिल रहा है आपका वासुदेव से, 3 मंथ्स का है, इसको भी देख लेते हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा 10 अप्रैल 10 मई 10 जून, ठीक है, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो जून 13 हो गया, 3 दिन जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नंदू यानी कि आपका 15 तारीख, तो 15 मार्च, तो 15 अप्रैल 15 मई 15 जून, 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, यानी आपका मई 18। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कि अगर डेज में दे दे, किस में दे दे डेज में देगा तो डेज कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका 60 डेज है तो 2 महीना मान लेंगे, नहीं, डेज देगा तो हमको डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं बात को समझिएगा। आपका देखिए कब आपने बिल लिखा है, आपका मार्च 25, और कितने डेज का है 60 डेज का। तो देखिए आपका हो गया 25 हुआ ना, आपका 25 क्या हुआ मार्च, ठीक है, बात को समझिएगा। 25 क्या हुआ मार्च, तो मार्च में कितना दिन बचा आपका, मार्च 31 का महीना होता है, तो 6 डेज हो गया, 6 डेज किसका हो गया आपका मार्च का, ठीक है। 6 दिन कितना हो गया, 25 तारीख को लिखा तो मार्च का कितना दिन बचा 6 दिन ना, तो 6 दिन हो गया। उसके बाद आपका अप्रैल कितने का होता है 30 का, तो आपका जो अप्रैल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा आपका 30 दिन का, तो आपका 60 दिन में आपका 30 और 6 36 निकल गया, तो बचा कितना 24, तो आपका 24 डेज क्या हो जाएगा आपका मई का, 24 डेज कितना हो जाएगा आपका मई का, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 60 डेज, ठीक है, यानी 24 मई को मेरा 60 डेज क्या हो जाएगा पुर जाएगा। एक बार फिर से बोलना चाहेंगे, 25 तारीख को मैंने क्या किया बिल एक्सेप्टेड किया है, मतलब एक्सेप्टेंस हो आया है, तो मार्च का 6 दिन, अप्रैल का 30 दिन, 30 6 36 और 60 दिन का बिल है, बचा कितना 24, तो टोटल कितना हो गया मेरे को 60, तो 60 और 60 आपका डेज में। उसके बाद क्या करेंगे 3 दिन क्या जोड़ेंगे डेज ऑफ ग्रेस, तो आपका 24 अब प्लस 3 कितना हो गया मेरा 27 क्या हो गया मेरा मई, 27 क्या हो गया मेरा मई, ठीक है। तो ये आपका 27 मई आया, ठीक है। ड्यू डेट एक बार याद रखिएगा, फिर से बोल रहे हैं, डेज रहेगा तो डेज में क्या करेंगे काउंट करेंगे, सीधा 2 महीना नहीं मार देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया आपका 500। अब सबको क्या किया मैंने जोड़ा, कितना आया 3000, और उसके बाद क्या हुआ ये आपका मार्च 31 का महीना होता है, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, लिख दिया कितना 3000। तो इस तरह से जो आपका बिल रिसीवेबल बुक है बन के क्या हो गया तैयार। अब इसी से मिलता जुलता क्या है बिल्स पेबल बुक, क्या है बिल्स पेबल बुक, इसको समझिएगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द बिल्स पेबल बुक 2019 सितंबर 1। देखिए ये कौन है आपका परचेजर के लिए, परचेजर के बुक्स में बनता है बिल्स पेबल बुक, और जो आपका सेलर है वो क्या बनाता है आपका बिल रिसीवेबल बुक, ठीक है। उधार बेचने वाले के बुक्स में बिल रिसीवेबल, उधार खरीदने वाले के बुक्स में बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसके लिए कर्ज होता है ना। तो बोलता है क्या 2019 सितंबर 6 एक्सेप्टेड 3 मंथ्स बिल्स ड्रॉन बाय ठाकुर एंड कंपनी 1000। ठाकुर एंड कंपनी ने बिल लिखा है, एक्सेप्टेड किया कितने मंथ का 3 मंथ्स का। फिर एक्सेप्टेड किया है रामाशंकर बिल्स कितने का 2 मंथ का 500। फिर एक्सेप्टेड
दिवाकर्स बिल एट 60 डेज। 60 डेज रहेगा तो डेज में काउंट करेंगे, याद रखिएगा, सीधा सीधा 2 महीना नहीं कर देंगे। उसके बाद गैफ बिनोए अबिल्स फॉर रुपीज़ कितना 600 पेबल एट 3 मंथ्स आफ्टर डेट। ठीक है, तो ये आपका डेटा दिया हुआ है कि आपने किसका किसका बिल एक्सेप्टेड किया है। ठीक है, तो उसका कैसे बनेगा देखिए, सोल्यूशन नंबर 13 बिल्स पेबल बुक, डेट टू whom गिवन, यहाँ पर क्या whom रिसिप्ट, कौन रिसिप्ट किया था, और यहाँ पर आपको बिल कौन दिया है और आपने बिल एक्सेप्टेड करके उसको रिटर्न किया है, तो टू whom गिवन, और बाकी सब कुछ सेम होता है इसी के जैसा, टर्म, ड्यू डेट, एलएफ, अमाउंट, और क्या हुआ रिमार्क्स। एक बार सुन लीजिए, यहाँ पे मैंने छोड़ा ना रिमार्क्स हाउ डिस्पोज ऑफ, कहने का मतलब है बिल्स का सेटलमेंट कैसे हुआ। लगता है मैंने बोल दिया, एक बार फिर से बोल देता हूँ कि आपने मैच्योरिटी डेट पे जाके खुद पेमेंट लिया है, या बिल को क्या किया है, बैंक से जाके डिस्काउंट करवाया, बैंक से डिस्काउंट करवाया है, या बिल्स को किसी थर्ड पार्टी को इंडोर्स किया है, या बिल्स को कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा है, तो कैसे बिल का सेटलमेंट हुआ वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हो गया क्या, बस डेटा को क्या करेंगे, भर देंगे। आपका 2019 सितंबर 6 आपका कौन है, आपका ठाकुर एंड कंपनी 3 मंथ्स, जोड़िए सितंबर है ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ, आपका दिसंबर 6 और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस कितना हो गया आपका दिसंबर 9। फिर कौन है आपका 15, कितने मंथ से 2 मंथ, तो 15 सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर 15 और 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 15 दिन कितना हो गया आपका 18। उसके बाद क्या है आपका सितंबर है कितना 60 डेज, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। आपका सितंबर में कितना बोलता है, कितने डेज का 60 डेज, तो सितंबर कितने का होता है 5, सितंबर 30 का महीना होता है ना, तो 5 डेज हुआ किसका, 5 डेज किसका हुआ, सितंबर का हुआ। ठीक है, आपका 25 तारीख को लिखा, तो सितंबर में कितना बचा 5 दिन। उसके बाद सितंबर के बाद क्या होता है आपका अक्टूबर कितना का होता है 31 का, तो अक्टूबर हो गया कितने का 31 का, तो आपका कितना हो गया 36 हो गया ना, 36, और बचा कितना आपका 36 हो गया ना, 36, तो बचा कितना आपका 24, तो 24 हो गया किसका आपका नवंबर का। देखिए बात को समझिएगा, टोटल आपका कितना है 60 डेज, और आपका सितंबर कितना है आपका 25, तो सितंबर में कितना दिन बचा 5 दिन सितंबर का। उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर 31, तो 31 5 कितना हो गया 36, और बचा कितना अभी आपका 60 में 36 माइनस होगा कितना बचेगा 24, तो 24 नवंबर, 24 से लेकर बढ़िया से लिख देते हैं 24 नवंबर। ठीक है, तो आपका 60 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 60 डेज क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तो आपका 24 नवंबर और प्लस 3 कितना हो गया 27 नवंबर, तो आपका क्या हो गया 27 नवंबर। ठीक है, 3 डेज ऑफ ग्रेस क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे, 800 हो गया। फिर आपका 26 सितंबर को हुआ ना 3 मंथ्स का, तो सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 26 दिसंबर और प्लस 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो 26 दिन कितना हो गया 29, टोटल जोड़ दिए कितना आ गया 2900। तो इस तरह से आपका बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक बन के तैयार हो गया। अब हम तुरंत आपको जर्नल प्रॉपर का 2 क्वेश्चन है, वो भी बहुत जल्द तुरंत अभी हम आपको बना के दिखाते हैं। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। राइट, अब मैं तुरंत आपको जर्नल प्रॉपर का भी क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा। तो पूरा स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2 का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है द फ्लोइंग बैलेंसेस ऑफ लेजर ऑफ मैसेज मार्बल ट्रेडर्स आपका ऑन 1 अप्रैल 2020 कह रहा है कि आपका ये जो बैलेंसेस दे रहा है ना, ये आपका किसका है, मैसर्स मार्बल ट्रेडर्स का 1 अप्रैल 2020 को। तो ये ओपनिंग क्या बैलेंसेज है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, इस तरह से पूरा दिए हुए हैं। और आपको बोलता है क्या करने के लिए, जर्नलाइज द अबव बैलेंसेज इन द जर्नल ऑफ मैसर्स
मार्बल ट्रेडर्स, यानी जो भी बैलेंसेज है इसको क्या करें आप जर्नलाइज करें, जर्नल एंट्रीज पास करें किसके बुक्स में, मार्बल ट्रेडर्स के बुक्स में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोल्यूशन नंबर 14, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मार्बल ट्रेडर्स, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बेसिकली क्या है, जर्नल प्रॉपर का क्वेश्चन है। किसका है, आपका जर्नल या जर्नल प्रॉपर्स का क्वेश्चन है। और जर्नल कैसे बनाते हैं पूरा मैंने क्या किया, क्लास 11 अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह SBPD पब्लिकेशन का सारा सॉल्यूशंस क्या किया मैंने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है जर्नल का, जाके आप क्या करेंगे, नहीं देखे तो देख लेंगे, ठीक है। तो डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और बेसिकली ये क्या है, ओपनिंग एंट्री है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री का भी हम आपको करके बताएंगे। बस करना कुछ नहीं है, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिख देंगे, राइट। एक बार फिर से, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिख देंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हो गया तो ठीक, अगर इक्वल नहीं हुआ और मान लेते डेबिट साइड में अमाउंट कमेगा तो गुडविल हो जाएगा, और क्रेडिट साइड में अमाउंट कमेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, राइट। चलिए हम आपको करके बताते हैं कैसे होगा। डेट पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले क्या बोलता है 2020, तो लिख देंगे क्या 2020, और क्या है आपका अप्रैल, क्या है अप्रैल 1, ठीक है। सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं। सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है आपका 6000, तो लिख दीजिए कितना 6000। उसके बाद क्या है आपका कैश एट बैंक, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, तो लिखिए कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहे तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया आपका 12000। उसके बाद बिल रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस होता है, इसको भी डेबिट कीजिए, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं ना, हाँ जी। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है आपका 7000, तो लिख दीजिए कितना 7000। उसके बाद क्या है, रमेश का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले डेबिट बनाए लिख लेते हैं, ऐसे आसान रहेगा। फिर स्टॉक है ना, तो लिख लेंगे क्या स्टॉक या गुड्स अकाउंट डेबिट। इसका डेबिट बैलेंस होता है 5400, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है, राहुल डेबिट है, तो राहुल डेबिट, पहले डेबिट वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका क्या राहुल्स अकाउंट डेबिट। राहुल से अकाउंट डेबिट कितना है 9700, लिख देंगे कितना 9700। उसके बाद हिमांशु भी डेबिट है, ठीक है, तो हिमांशु को भी डेबिट लिख दीजिए। हिमांशु भी क्या कीजिए, हिमांशु अकाउंट क्या कीजिए डेबिट कर देते हैं। तो हिमांशु से अकाउंट डेबिट कितना हो गया आपका 10000, कितना 10000, ठीक है। तो आपको मैंने सब कुछ कर दिया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल हो गया, उसके बाद गुड्स स्टॉक हो गया, उसके बाद राहुल डेबिट हो गया, हिमांशु डेबिट हो गया, ठीक है। अब चलिए क्रेडिट वाला लिखते हैं। क्या करते हैं क्रेडिट वाला, तो सबसे पहले कौन है आपका रमेश। रमेश का क्रेडिट बैलेंस है ना, तो लिखेंगे क्या टू रमेश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू रमेश अकाउंट, कितना 3000, तो 3000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है आपका, वो तो हो गया डेबिट। बिल्स पेबल 2000, तो लिखिए टू बिल्स पेबल अकाउंट, राइट। तो हो गया क्या टू बिल्स पेबल कितना है 2000, तो लिखते हैं कितना हम लोग 2000, ठीक है। बिल्स पेबल कितना होगा 2000, राहुल डेबिट हिमांशु, ठीक है। तो अब क्या किए, मैंने डेबिट वाला डेबिट में लिख लिया, क्रेडिट वाला क्या किया क्रेडिट में लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, टोटलिंग करेंगे।
सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल हो रहा है कि नहीं। उसके बाद नहीं होगा तो कैपिटल या गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए 6000, फिर कितना हो गया 12000, 7000, 5400, 9700 और 10,000, यानी 50,100। कितना है आपका 50,100। तो ये भी कितना आना चाहिए 50,100। अब इसमें क्या कीजिए घटाइए, कितना 3 और 2 5, कितना 5,000, यानी क्रेडिट साइड में मेरा कम रहा है। कितना कम रहा है 45,100। कितना 45,100। तो अगर क्रेडिट साइड में कमेगा तो क्या हो जाएगा मेरा कैपिटल, क्या हो जाएगा कैपिटल। और लिखना है तो लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर्स। कितना है आपका 45,100। कितना 45,100। क्योंकि बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं होता है। तो डेबिट वाला डेबिट में लिख दिए, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिए। डेबिट में जोड़े तो 50,100, क्रेडिट में जोड़े तो मात्र 5,000 आ रहा था। तो क्रेडिट साइड में कितना कम रहा था 45,100। चूँकि इस क्वेश्चन में ये जो आपका बैलेंसेस दिया वो इसमें कैपिटल नहीं है। तो जब आपका इन्फॉर्मेशन में कैपिटल नहीं देगा और क्रेडिट साइड में कमेगा तो उसे क्या मान लेंगे हम लोग कैपिटल। तो कैपिटल कितना आ गया 45,100। ठीक है। अगर मान लेते डेबिट साइड में कम था, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा डेबिट साइड में कम था, तो वहाँ पर क्या खोलते गुडविल। डेबिट साइड में कम था को क्या खोलते हैं गुडविल अकाउंट। बात समझ गए। अब मेरे बात को एक बार और ध्यान सुनिए। अगर कैपिटल दिए हुए रहता, अगर इसमें कैपिटल दिए हुए रहता उसके बावजूद भी क्रेडिट साइड में कम था, तो कैपिटल तो दिया हुआ है तो कैपिटल तो नहीं खोल सकते हैं। तब क्या खोलते हैं दोनों साइड मिलाने के लिए सस्पेंस अकाउंट। जब कैपिटल दे देगा नहीं मिलेगा तो कौन सा खाता खोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। और जब आपका कैपिटल नहीं देगा उसके बाद क्रेडिट साइड में कमेगा तो क्या खोलेंगे कैपिटल अकाउंट, और डेबिट साइड में कमेगा तो क्या खोलेंगे गुडविल अकाउंट। ठीक है। इस तरह से लिख लिए। अगर नरेशन में लिखना है तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, है ना। क्या लिखेंगे बिन बैलेंसेस रिकॉर्डेड। मैंने कर लिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 बन के तैयार हो गया। अब तुरंत मैं क्वेश्चन नंबर 15 भी तुरंत आपको सॉल्व करके बताता हूं। पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करके बताऊंगा। ये जनरल प्रॉपर का क्वेश्चन है। देखिए मैं लिखा क्या है सोल्यूशन नंबर 15, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजेश इंटरप्राइजेस। राजेश इंटरप्राइजेस है। ठीक है। उसके बाद जर्नल का मैंने कॉलम्स बनाया, 5 कॉलम्स होता है। डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है 2020 डेट दे देते हैं। तो डेट कितना दे देंगे हम लोग 2020। राइट। उसके बाद बोलता है जून 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग जून 1 तारीख। जून 1 तारीख को देखिए क्या बोलता है परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1 कंप्यूटर सेट एट रेट ऑफ कितना 25,000। यानी आपका बोलता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से एक कंप्यूटर खरीद रहा है कितना 25,000 का। ये असेट्स है। ठीक है। असेट्स अगर क्रेडिट के फॉर्म में खरीदा गया तो कहाँ लिखेंगे जर्नल प्रॉपर में, तो हम इंटरेस्ट का होगा। ठीक है। देखना पड़ेगा कि कौन ट्रांजेक्शन्स का होगा कौन ट्रांजेक्शन्स का नहीं होगा। नजर हटी दुर्घटना घटी, सब्जी पूरी बटी, तो सब्जी पूरी नहीं बांटना है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कंप्यूटर खरीदा है ना, तो लिखेंगे क्या कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। और किससे खरीदा आपका देख लीजिए, किससे खरीदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो क्या लिखेंगे टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। चलिए पूरा लिख देते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट कितने का खरीदा देख लीजिए 25,000। तो लिखना पड़ेगा 25,000 और यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा 25,000। नरेशन में नहीं लिखूंगा, आप नरेशन लिख लीजिएगा बिंग करके। पहला वर्ड क्या लिखिएगा बिंग और सेम सेंटेंस उतार दीजिएगा। तो उसका नरेशन क्या बन जाएगा बिंग परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1 कंप्यूटर सेट 25,000। जितना भी आपका
ट्रांजेक्शन है, सबके पहले बीइंग लिख के सेम सेंटेंस लिख दीजिएगा, आपका नरेशन बन जाएगा। नरेशन लिखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आप नरेशन लिख लीजिएगा। जून हो गया, फिर क्या हुआ जून 5, फिर क्या हो गया आपका जून 5। जून 5 को देखिए क्या बोलता है, परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम दयाल ब्रदर्स गुड्स वर्थ ₹5000। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। एसेट्स नहीं खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। और किस फॉर्म में खरीद रहे हैं, क्रेडिट के फॉर्म में। तो गुड्स अगर खरीदेंगे क्रेडिट के फॉर्म में तो उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, परचेजेस बुक में। क्रेडिट परचेज करेंगे गुड्स का तो ट्रीटमेंट कहाँ होता है, परचेजेस बुक में। ये जानबूझ के आपको दे दिया है कि आप गलती से इसका क्या करें, जर्नल प्रॉपर में क्या करें, एंट्री पास कर दें। तो ये आपने गुड्स खरीदा है क्रेडिट के फॉर्म में, इसका आपका एंट्री आपका जर्नल में नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। बोलेंगे सर ऊपर वाला कैसे कर दिए, वो भी तो आपका उधार खरीदा था। अरे भैया ये एसेट्स खरीदा है, एसेट्स खरीदेगा तो जर्नल प्रॉपर में होगा क्रेडिट, ठीक है। गुड्स खरीदेगा क्रेडिट के फॉर्म में, कहाँ ट्रीटमेंट होगा आपका, उसका परचेजेस बुक में। तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा कितना जाएंगे हम लोग, कितना जाएंगे 10, कितना जाएंगे 10। इसको थोड़ा लाइन को सही कर देना। चलिए 10 तारीख, 10 तारीख को क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑन 1 आपका चेयर। देखिए एसेट्स बेच रहा है, किसको, अरिंदम को। कितने का, 500 का। होगा जी ट्रीटमेंट, तो क्या होगा, अरिंदम अकाउंट डेबिट, क्या होगा, अरिंदम अकाउंट डेबिट। और क्या बेच रहा है देख लीजिए, ओल्ड चेयर। तो लिखेंगे क्या, टू ओल्ड चेयर्स अकाउंट। टू ओल्ड चेयर होगा सिर्फ, पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन रहेगा तब फुल स्टॉप यस होता है। तो अरिंदम से अकाउंट डेबिट टू ओल्ड चेयर अकाउंट। कितना है देख लीजिए, ओल्ड चेयर कितना का बेचा है आपका, 500 का। कितने का, 500 का। तो लिख देते हैं 500, अभी कितना लिख दें, 500। और देखिए थोड़ा मैं ये बता दूं कि डेबिट क्रेडिट क्यों हो रहा है। कंप्यूटर एसेट्स है, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, देने वाला है। अरिंदम क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला कौन है, अरिंदम। और आपके पास से क्या गया, ओल्ड चेयर, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, राइट। जर्नल में मैंने पूरा क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है। तो आपका 10 तारीख वाला भी हो गया ना, आपका जून हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को अभी भी रेंट देना बाकी है, कितना, 2000। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। क्या होगा इसका एंट्री, इसका एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है जी। क्या हो गया आपका, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना, 2000। कितना, 2000 है ना, नहीं हाँ 2000 है, 2000। ये भी कितना हो जाएगा आपका, 2000। बात को समझिएगा, रेंट देना बाकी है और देना बाकी है, कितना, 2000। रेंट नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, रेंट एक्सपेंसेस डेबिट किया, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी अभी भी आपको देना बाकी है, कर्ज है, कर्ज रहेगा तो ऑलवेज उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कितना, 2000। तो ये भी आपका एंट्री पास हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, राजेश टुक अवे गुड्स कॉस्ट 500, आपका सेल्स प्राइस 600 फ्रॉम शॉप फ्रॉम पर्सनल। देखिए राजेश कौन है, आपका मालिक है ना, राजेश इंटरप्राइजेस है ना। तो राजेश कौन है, आपका मालिक है। क्या किया है, 500 का गुड्स निकाला है, कॉस्ट 500 है, सेल्स प्राइस 600। तो भैया मालिक निकाला है तो कॉस्ट पे होगा, सेल्स प्राइस पे कैसे लीजिएगा, ऑनर है ना, तो कितना पे होगा, कॉस्ट पे, 500 पे। तो 500 फ्रॉम शॉप, कहाँ से निकाला, शॉप से, पर्सनल यूज के लिए। क्या होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। गुड्स कम जाएगा तो हम लोग वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेजेज। जर्नल में सब कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 25 तारीख ना। तो लिखेंगे क्या हम लोग, 25 तारीख। क्या लिखेंगे, 25 तारीख। क्या निकाला है, तो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके जगह पे कौन सा वर्ड अच्छा रहता है, परचेजेज अकाउंट। क्योंकि ड्राइंग्स किया तो परचेज आपका कम जाएगा, परचेज कमेगा तो क्रेडिट, पाने वाला कौन है, मालिक, मालिक का पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कितना, 500। तो 500 से कीजिएगा, कॉस्ट से, किससे, कॉस्ट से, ठीक है जी। तो आपका ये भी एंट्री क्या हो गया, मेरा हो गया। उसके बाद क्या बचा, चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना, 1000, ठीक है जी। उसको भी एंट्री पास कर देते हैं।
कितना है 30,000, 30 तारीख को। तो आपका क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और 2 क्या है, फर्नीचर। 2 क्या है, फर्नीचर अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है, बस बिंग वर्ड जोड़िए, बिंग चार्ज डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हो गया। नरेशन लिखना बहुत आसान होता है। कितना हो गया आपका 1,000, ये भी कितना हो गया आपका 1,000। और तो कोई नहीं था, बस ये जो 5 जून को था इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ा, बाकी बिल्कुल क्या है, सब सेम है। चलिए अब क्या कर दें, इसको हम लोग टोटलिंग कर दें। क्या कर दें हम लोग, इसको टोटलिंग कर दें। टोटलिंग करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 25,000, 25,000, 2,000, 27, 27, 5, 5, 128, ये कितना हो गया 29, यानी 29,000। कितना हो गया 29,000। ये भी कितना हो गया आपका 29,000। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका टोटल जर्नल, टोटल जर्नल कितना हो गया 29,000। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर था 15 ये भी बन के तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से मैंने पूरा क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व कर दिया स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स 2 का। अब इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसलिए मेरे वीडियो से क्या करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।